हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिलो। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो और ये एक कविता है। इस कविता को हम लोग करेंगे और इसके जो पोएट है, कवि है, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इसमें जब भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो इन डिटेल तो नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक यदि आइडिया मिल जाए आपको तो आप ऑथर का नाम याद करने में आपको आसानी रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका समरी देखेंगे, उसके बाद लिटरेरी एनालिसिस देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो होगा वही देखेंगे हम लोग, क्योंकि जैक वाले बोर्ड में जो है सो लिटरेरी एनालिसिस इन डेप्थ नहीं पूछता है। ठीक है, और जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर और जो जैक बोर्ड में ऑलरेडी जो पूछा गया है, लाइक 2020, 21, 22, 23, 24, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं। इन डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें केवल और केवल आप एटलीस्ट नाम यदि आप याद रख पाए, ठीक है, तो वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप याद रखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो जो ये कविता है उसके ऑथर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके ऑथर है। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। यूएस दैट मीन्स क्या, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अमेरिका होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हम लोग अमेरिका बोलते हैं उसको। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी जो है सो मैसेच्यूट्स में जो है सो यूएस में ही हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय या फिर आप बोल सकते हैं प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ये बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार पूछता है सिनोनिम्स में। लाइक आप बोल सकते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन व्यवसाय या फिर आप कौन सा काम करते हैं उस कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये जो इनका ऑक्यूपेशन था वो पोएट थे, कवि थे और प्ले राइट भी थे। प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट कहलाता है। जैसे कि कोई ड्रामा वगैरह लिखता है, कोई नाटक वगैरह लिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले राइट बोलते हैं। एजुकेशन हम लोग नहीं जानते। नोटेबल कुछ वर्क्स है इनका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है। द रोड नोट टेकन, ये जो कि क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। द रोड नोट टेकन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, करियर को लेकर है, जो कि हम लोग इनडिसाइसिव होते हैं करियर में कि क्या करें नहीं करें एक पोजीशन पर जाके। लाइक क्लास 10th पास करें, क्लास 12th पास करेंगे, उसके बाद आप चूज करेंगे मतलब किस फील्ड में हमें करियर बनाना है। तो आफ्टर ऑल ये जो कविता है द रोड नॉट टेकन चॉइसेस के ऊपर बेस्ड है, कि लाइफ में हम लोग जो जो जैसा जैसा चॉइस हम लोग चूज करते हैं वैसा फिर हम लोग बनते चले जाते हैं, वो हम लोग का करियर पाथ होता चला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, काफी फेमस कविता है, नोटेबल वर्क्स है इनका। ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फायर एंड आइस भी पढ़ेंगे हम लोग, जो कि इन्हीं का लिखा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स है इनका, लाइक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, उसके बाद मेंडिंग वॉल, उसके बाद ब्रिजेज, ये सब जो है सो कुछ नोटेबल वर्क्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए आपको केवल और केवल जो है सो ऑथर का नाम याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इतना ही काफी है, लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जान लिए तो आसानी रहेगी। ठीक है, आप कनेक्ट कर पाएंगे इस कविता को, क्योंकि एक टाइम एंड प्लेस होता है, वो टेन्योर होता है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं आप उस कविता को कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए कविता केवल 2 ही स्टैंजा में लिखा गया है, काफी छोटा कविता है और 2 ही स्टैंजा में लिखा गया है ये कविता। लेकिन इसको हम लोग समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज समझते हैं, जो कि हम लोग डेली लाइफ में इस चीज को फेस करते हैं और समझते हैं, और उस चीज सिचुएशन से हम लोग डील भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए हेडिंग जो हमने लगाया है, थिंग्स पीपल डू इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, काफी कठिन परिस्थिति। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जो कि जब हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन से लाइफ में हम लोग गुजर रहे होते हैं, लाइक जैसे कि मतलब किसी किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं जाता है, क्लास 10th में उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन उनका मन था जो कि एटलीस्ट 95% से एवं मार्क्स आएगा, लेकिन उनका 80% ही मार्क्स आया, तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, या फिर लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या होते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमने कुछ पॉइंट्स लिया है, जो कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग रिलेट करेंगे कविता से। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है कविता, इससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। क्यों हमने ये चीज मेंशन किया है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कविता में, ये जो 2 स्टेंजा में ये कविता लिखा गया, काफी छोटा कविता है, इसमें आप देखेंगे जो कि जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद, वो एक पर्टिकुलर डे, उस दिन क्या रहते हैं, वो काफी ज्यादा उदास रहते हैं, उनका मूड ठीक नहीं रहता है,
और वो ऐसा समझते हैं कि आज का दिन तो मेरा बर्बाद ही हो गया क्योंकि आज हमने कुछ अच्छा नहीं किया, आज वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं। तो उसी के कंटेक्स्ट में है, ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में, इसलिए हमने ये मेंशन किया है कि जब जब आप कभी बुरा फील करते हैं लाइफ में, तो वो उस सिचुएशन में आप क्या सब करते हैं, ठीक है। हो सकता है किन्हीं को बहुत ज्यादा पसंद हो लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना उनको बहुत ज्यादा पसंद हो, किसी भी तरीके का अलग अलग म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर उनको पसंद हो चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स है, घर के कोई सदस्य है, ठीक है, मेंबर दैट मीन्स सदस्य, घर के कोई सदस्य है तो उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर गोइंग फॉर ए वॉक और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। तो या फिर आप जैसे कि आप बहुत ज्यादा तनाव फील करते हैं, परेशान फील करते हैं, तो आप सोचते हैं कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा हम अकेला रहें और उसके बाद जो है सो हम लोग वॉक पर चलते हैं, ठीक है। खास करके यदि ऐसा जगह हो जहाँ वहां वॉक कर रहे हैं जहाँ एकदम बिल्कुल लगे नेचर से करीब है एकदम बिल्कुल, तो आप इस कविता में पाएंगे जो कवि है, ठीक है, कवि वो एक वॉक पर निकले हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है, वो एक वॉक पर निकले हैं और मान लीजिए एक रोड है, दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल नेचर के वो करीब है, वो चीज यहाँ ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, ठीक है। या फिर आप यदि परेशान होते हैं तो मूवीज देखना, या फिर किन्हीं को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर कोई हॉबीज वगैरह है किन्हीं को, ठीक है, कोई चीज उनको पसंद है जो कि पर्टिकुलर हॉबीज होता है, लाइक किन्हीं को क्रिकेट खेलना होता है या फिर क्रिकेट देखना होता है, किन्हीं को जो है सो लिखना पसंद होता है, किन्हीं को जो है सो उपन्यास वगैरह पढ़ना पसंद होता है, तो वो सब वो करते हैं, ठीक है, ये चीज। या फिर कभी उदास हो उस कंटेक्स्ट में तो किसी को मदद करना वो ज्यादा पसंद करते हैं कि चलो किसी की मदद किया जाए, तो उनसे उन्हें क्या करता है, उन्हें अच्छा फील होता है जब वो किसी को मदद करते हैं, ठीक है। या फिर मतलब वाचिंग द स्काई और सनसेट, किन्हीं किन्हीं को देखते होंगे जो कि वो सनराइज और सनसेट उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है। आप अक्सर देखते होंगे जो कि कहीं भी आप जैसे कि आप काम करके आए, 5 बज गया, उसके बाद जो है सो आप जैसे आसपास यदि आप नेचर के करीब है तो आप वहां पर जाते हैं, सनसेट डेली बेसिस पे आप सोचते हैं चलो एटलीस्ट जो है सो आज दिन भर का हमने काम किया तो चलो सनसेट देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, वो चीज हो गया। गोइंग आउट समवेयर न्यू प्लेसेस, या फिर कहीं जो है सो आप नई जगह जाना पसंद करते हैं। तो इस कविता में आप देखेंगे जो कि डस्ट ऑफ स्नो टाइटल है, डस्ट ऑफ स्नो जो टाइटल है, इसमें जो कवि है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका दिन जो है वो दिन अच्छा नहीं रहता है, तो वो मतलब थोड़ा सा चलो अच्छा फील कर पाए तो वो नेचर के करीब वो जाते हैं, ठीक है। वो वॉक पर निकलते हैं वो और नेचर के करीब जाते हैं जहाँ आसपास पेड़ पौधे ये सब हो तो उसके पास वो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टाइटल, टाइटल क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो, ठीक है। तो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो क्या एक तरह का मान लीजिए कि डस्ट, डस्ट मीन्स पार्टिकल्स होता है, आप याद रखिएगा, डस्ट जो है वो क्या कहलाएगा, पार्टिकल्स कहलाएगा, डस्ट पार्टिकल्स कहलाएगा। पार्टिकल्स मीन्स क्या हुआ, छोटा 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 टुकड़ा होता है स्नो का, बर्फ का, तो बर्फ का छोटा छोटा पार्टिकल। आप ऐसे समझिए जैसे कि विदेशों में देखते होंगे जो कि आप कहीं भी मूवीज में या फिर कहीं भी बर्फबारी बर्फबारी वगैरह होता है, तो जैसे पेड़ है, पेड़ पर क्या होता है वो बर्फ का छोटा 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 वो टुकड़ा गिरता है, तो उससे क्या होता है वो बर्फबारी होता है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है सो वो नीचे धीरे धीरे वो गिरता है, तो डस्ट वही है पार्टिकल से किसका, स्नो का, बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, ये चीज। तो ये हमने आपको क्या बताया, बैकग्राउंड कुछ बताया हमने, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो में इस कविता में हमने बैकग्राउंड बताया, डायरेक्ट यदि कविता पढ़ते तो हो सकता है जो कि आप नहीं समझ पाते, इसलिए हमने बैकग्राउंड बताया, क्योंकि यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ऐसे समझिए कि उस दिन वो पर्टिकुलरली वो उदास है किसी भी चीज को लेकर, और वो नेचर के करीब जो है सो वो वॉक पर निकले हैं, वो टहलने के लिए निकले हैं, ठीक है। और उस दिन उनके साथ एक घटना घटता है, उस दिन उनके साथ एक घटना घटता है, और वो घटना घटने के बाद उनका जो मूड है, जो वो पहले सोच रहे थे जो कि आज का दिन तो मेरा खराब हो गया है, ठीक है, उनका जो वो मूड है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा उसके बाद वो फील करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैड वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स मीन्स क्या होता है, यहाँ संकेत हुआ, ठीक है, संकेत, ठीक है, ये चीज। तो बैड मीन्स क्या होता है, बुरा होता है। अब आप यहां समझिएगा बहुत सारे जो है मतलब कवि हुए, ठीक है, उन्होंने कविता वगैरह लिखा, ठीक है, लाइक जॉन किट्स हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, ठीक है, बहुत सारे कवि हुए जो कि फेमस कवि हैं, उन्होंने कविता वगैरह लिखा। तो
वो लोग जब नेचर को जब वो प्रेजेंट कर रहे थे, या फिर नेचर में यदि कोई पशु पक्षी वगैरह भी है उसको यदि वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो जो ऑलरेडी खूबसूरत है, ठीक है, वो चीज उसको जो है सो वो प्रेजेंट कर रहे थे वो नेचर में, जो कि स्पेशली जो है सो वो सिंबलाइज करता है, मतलब ब्यूटी के लिए जो है सो वो सिंबलाइज करता है, वो सुंदरता का क्या होता है, वो प्रतीक होता है। लेकिन इस कविता में एकदम से आप उलट देखेंगे, ठीक है, इस कविता में आप एकदम से उलट देखेंगे। क्या उलट देखेंगे? ये चीज की जनरली जो बैड वुमन है, मतलब क्या, इन दैट सेंस कि कुछ ऐसा बुरा चीज जो कि हम सब जो है सोसाइटी में, कल्चर्स में, ट्रेडिशन में उस चीज को हम लोग मानते हैं, जो कि निगेटिव फीलिंग्स मानते हैं, बैड मानते हैं उसको, ठीक है, बुरा चीज मानते हैं उस तरीके से। जैसे कि आप कभी कभी आप नोटिस करते होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, आपको एग्जाम फेस कर दिए और एग्जाम आप पास कर गए, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या हो गया कि आपके रास्ते में काली बिल्ली क्या कर दी, वो रास्ता नांग दी। तो आप स्वाभाविक है, हम लोग के समाज में, सोसाइटी में शुरू से ऐसा हम लोग मानते आए हैं कि जो काली बिल्ली यदि रास्ता नांग देती है तो कुछ बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, क्या होता है, कुछ बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। आप सोच के देखिए, यदि आप इंटरव्यू देने के लिए गए, उसके बाद जो है सो काली बिल्ली रास्ता नांग दी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट 2 महीने बाद आता है, आपका रिजल्ट हो जाता है, तो जिस चीज को आपने निगेटिव सोचा था, है ना, बैड वुमन से सोचा था आपने, निगेटिव एक संकेत के रूप में आपने निगेटिव सोचा, जो कि हम लोग के संस्कृति में ऑलरेडी शुरू से चलता आ रहा है कि वो नेगेटिव, लेकिन आपके साथ वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया उस घटना को लेकर। तो आप क्या सोचेंगे, आप अच्छा ही सोचेंगे, आपको लगेगा जो कि जो प्रकृति में जो सारी चीजें हैं, ठीक है, एक स्मॉल मोमेंट के लिए ही सही, जो जिसको कि हम लोग निगेटिव समझते हैं, वो हमें कभी कभी क्या करता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। तो उसी तरीके का कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है, लाइक सीइंग एन ऑल आउल, ठीक है, जिससे उल्लू वगैरह को बोला जाता है, जो उल्लू वगैरह यदि हम लोग देखते हैं रात को, ठीक है, तो वो निगेटिव भी माना जाता है। जैसे रात में हम लोग गाँव घर में देखते होंगे, यदि रात में यदि कुत्ता यदि रो रहा है, क्राई कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, रोने जैसा आवाज आता है उसका, तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको चुप करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि कुत्ता रो रहा है तो आसपास कुछ क्या है, कुछ निगेटिव वाइब्स है, दैट मीन्स क्या, कुछ हम लोग ऐसे समझते हैं, कुछ मतलब वो गलत चीज उसने देख लिया है, लाइक भूत वगैरह ये सब कुछ गलत चीज देख लिया है, इसलिए वो रो रहा है, तो हम लोग चुप करने की उसको कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग नेगेटिव चीज की तरह हम लोग देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि हम लोग आईना देख रहे होते हैं, तो आईना क्या होता है, वो टूट जाता है, फूट जाता है, तो आईना ब्रेक होना, ये भी जो है सो निगेटिव ही माना जाता है, ठीक है, ब्रेकिंग अ मिरर, वो निगेटिव सेंस में ही हम लोग लेते हैं। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया, यदि काली बिल्ली यदि रास्ता मांग देती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंस में ही लेते हैं, ठीक है। या फिर आप अक्सर देखते हैं, बचपन में हमने भी ये चीज महसूस किया है, जब हम बच्चे थे, तो जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, ठीक है, तो जैसे घर है, तो घर में जैसे कि कोई काला कौवा है ना, कोई काला कौवा जो है सो छत पर आ गया, ठीक है, या फिर आसपास आ गया, काव काव आवाज कर रहा है, बोल रहा है, तो माँ क्या करती थी, उसको भगाती थी, है ना, भगाती थी, क्योंकि वो जो है ना निगेटिव फीलिंग्स की तरह उसको देखा जाता था, निगेटिव सूचक की तरह देखा जाता था, नकारात्मक तरीके से, कि हो सकता है कुछ बुरा होने वाला हो, इस वजह से काली बिल्ली उसको भगाया जाता था, ठीक है, वो चीज। तो सेइंग अ क्रो और रेवन, ठीक है, मतलब यहाँ पर काला कौवा होगा, क्रो मीन्स कौवा था, काला कौवा, रेवन काला कौवा जो है सो यहाँ पर काला था। तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे इस कविता में देखेंगे दो निगेटिव आइडेंटिटी को यूज किया गया है, एक पेड़ के रूप में, एक पक्षी के रूप में। पक्षी कौन सा यूज किया गया, पक्षी यूज किया गया कौवा, कौन सा, काला कौवा यूज किया गया है, जो कि जनरली जो है सो हम लोग जब काला कौवा देखते हैं तो भगाते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वही काला कौवा से जो है सो मतलब एक इवेंट होता है, एक घटना घटती है, जिससे क्या होता है, पोइट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका मूड जो है सो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स था जो कि सोसाइटी में हम लोग देखते आए हैं, ठीक है। फर्दर ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, कुछ गुड वुमन्स है, ठीक है, ये चीज लाइक कुछ कुछ जैसे कि हम लोग जैसे बेल का पत्ता होता है, ठीक है, तो छोटा सा पत्ता हम लोग लेते हैं, तो उसमें यदि 4 लीव्स है ना, यदि इस तरीके से मान लीजिए, यदि 4 लीव्स है इस तरीके से, है ना, 4 लीव्स है एक में, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं उसको, गुड वुमन्स मानते हैं, मतलब एक अच्छा संकेत के रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं।
ऐसा भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि बोला जाता है क्या, जैसे कि यदि तारा टूटता है तो उस समय यदि कोई विश करोगे कुछ तो वो क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारिश के बाद यदि आप रेनबो देखते हैं आप, ठीक है, तरंग दैर्घ्य देखते हैं तो वो भी अच्छा माना जाता है। उसके बाद यदि आपकी खिड़की के पास आकर यदि कोई पक्षी जो है सो कुछ गाती है, गुनगुनाती है, तो वो भी क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है, ये सब चीज। तो आप जो इस कविता में आप देखने वाले हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं, उन्होंने उस आइडेंटिटी को यूज किया है जो कि सोसाइटी में उसको निगेटिव तरीके से उसको देखा जाता है, लाइक काला कौवा और एक ट्री का जो है सो उन्होंने यूज किया है, ठीक है, ट्री का है, एक पेड़ का उन्होंने यूज किया है, जो कि सोसाइटी में उसको क्या माना जाता है, निगेटिव तरीके से उसको देखा जाता है, ठीक है, ये चीज। अब चलिए हम लोग आते हैं, देखिए हमने यहाँ जो पिक लगाया है, ये आप मान लीजिए ये काला कौवा है, ठीक है, क्रो कौवा, ठीक है, काला कौवा है ये, ठीक है। आप ऐसे समझिए जो कि पोएट उस दिन जो है सो कभी बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे आप कभी परेशान होते हैं तो सोचते हैं जो कि उसमें हम लोग क्या करें, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है और थोड़ा सा टहलने के लिए नेचर के पास वो जो है सो वो निकले हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत जो है सो आप ऐसे समझिए कि स्नो वगैरह जो है सो गिरा है पेड़ पर, ठीक है, उसी के आसपास वो क्या कर रहे हैं, वो टहल रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा जो कविता का है उसमें क्या है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो हेमलॉक ट्री है, ये पेड़ है, ये कोनिफेरस पेड़ होता है। कोनिफेरस आप ज्योग्राफी भूगोल में आप पढ़े होंगे, कोनिफेरस होता है स्पेशली जो है पहाड़ी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कोनिफेरस पेड़ को उगाया जाता है, जो कि शंकुआकार की तरह होता है, लाइक इस शेप में होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये पेड़ जो है कोनिफेरस ही है, शंकुआकार है ना, शंकुआकार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिफेरस पेड़ ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जो हेमलॉक ट्री है वो भी क्या होता है, वो कोनिफेरस ट्री होता है, शंकुआकार टाइप का शेप का वो होता है। और ये जो माना जाता है, ये पॉइजनस ट्री माना जाता है, पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। ये जहरीला पेड़ माना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सांकेतिक रूप से ये निगेटिव है ना, सांकेतिक रूप से क्या ये निगेटिव है। देखिए देखिएगा आपकी जो सांकेतिक रूप से निगेटिव है, उस निगेटिविटी से ही जो है सो कैसे इनको जो है सो मतलब ऐसे आप समझिए इनका मूड चेंज होता है, पहले उदास रहते हैं, ठीक है, ऐसा समझते हैं कि मेरा आज का दिन बर्बाद हो गया, तो कैसे उनका जो है सो वो चेंज होता है। क्या, द वे अक्रो सुक डाउन, यहाँ जो सुक है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेक होता है, सेक मीन्स हिलाना होता है, ठीक है। तो सुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो द वे, जिस तरीके से, ठीक है, द वे जिस तरीके से, अक्रो कौवा, कौवा, ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, क्या, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन यहाँ क्या हुआ, गिराना हो गया, क्या गिरा है, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब पोइट के ऊपर जो है, उनके शरीर के ऊपर, ठीक है, वो क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो गिरा है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो कि छोटा 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 जो है सो वो टुकड़ा है बर्फ का, आप ऐसे समझिए टुकड़ा है, और कहां से गिराएगा, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेशन है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, क्या क्या गिराया, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उसने क्या गिराया, पोएट के शरीर के ऊपर क्या गिराया, एक डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, मतलब पार्टिकल्स, छोटा छोटा टुकड़ा जो है सो बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा गया, कहां से गिराया, तो हेमलॉक ट्री से गिराया, ठीक है। आप ऐसे समझिए जो कि पोएट जो है सो यहाँ पर टहल रहे थे, और एक कौवा जो है सो वो उड़ के क्या करता है, वो आता है पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर स्वाभाविक जो ही बैठेगा तो उस पर जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, जो बर्फ का छोटा छोटा जो टुकड़ा है, वो स्वाभाविक है नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरा, किसके ऊपर गिरा, तो वो पोएट के शरीर के ऊपर जो है सो वो गिरा, ठीक है, ये चीज। तो नेक्स्ट हम लोग स्टेंजा देखते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे क्या हुआ, ये एक नेचुरल फिनोमिनन था, ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से घटना थी, जो कि वो उस दिन जो है वो उदास थे और वो वॉक पर निकले थे, टहलने के लिए निकले थे, तो इस तरह की घटनाएं घटी। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है,
इनका जो है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब पहले जो है सो वो बुरा सोच रहे थे, वो अच्छा सोचने लगे हैं, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रीव्ड, रीव्ड मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, दिन, मतलब पछतावा करके, रिग्रेट करके, रीव्ड मीन्स होगा रिग्रेट, REGRET, रेगरेट, क्योंकि वर्ब का यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो रेगरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव लीव्ड, ठीक है, ये चीज। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन तो मेरा बर्बाद ही हो गया है, ठीक है। और ऐसे समझिए कि सुबह सुबह जो है सो उदास दिख रहे थे, परेशान दिख रहे थे, लेकिन नेचर के करीब आए, ठीक है। तो एक तरीके का एक घटना घटा, जो कि वो उस रास्ते से वो टहल रहे थे, कौवा क्या हुआ, हेमलॉक ट्री पेड़ पर गिरा, बैठा, जिससे क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स था स्नो का, वो उनके शरीर पर गिरा। इससे जो प्रकृति की जो ये घटनाएं थी, ठीक है, उनको वो बहुत अच्छा लगा ये चीज, ठीक है। शरीर पर गिरने के बाद तो उनका मूड जो है सो वो चेंज हो गया, जो हो सकता था जो कि लेटर ऑन जो है उनका पूरा का पूरा दिन ही बर्बाद होता है, लेकिन क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव लिव्ड, ठीक है। जो उन्होंने दिन बर्बाद किया था, ठीक है, पछतावा कर 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 करके जो है सो दिन बर्बाद किया था, तो हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव लिव्ड, ठीक है। मतलब जो रेस्ट पार्ट है, ठीक है, दिन का, उन्होंने वो क्या क्या सेव किया, मतलब वो निगेटिव फीलिंग्स में रहेगा, उनको क्या हो रहा है, वो अच्छा फील हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में जो है सो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें सबसे बड़ी बात है जो कि हमने आपको ऑलरेडी सबसे पहले बताया आपको, जो यहाँ पर और जो जैसे जॉन किट्स है या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो वो सब जो जैसे कोई पक्षी वगैरह यूज करते हैं, तो कोई ब्यूटीफुल पक्षी है उसको वो यूज करते हैं, लाइक ककू है, मैना है, ठीक है, वो सब, वो पैरोट है, वो सब को वो यूज करते हैं कविता में। जबकि वो पॉजिटिव मतलब गुड वुमन आप समझ सकते हैं, वो पॉजिटिव साइन के लिए वो जाना जाता है, वो निगेटिविटी नहीं बताता। तो कैसे आप ये समझ लीजिए, जिसको कि हम लोग निगेटिव समझते हैं, ठीक है, और वो उस निगेटिविटी के जरिए जो सिंबल है हम लोग का कल्चर में, सोसाइटी में, जैसे कौवा को दिखाया गया, जो कि वो काला कौवा एक सिंबल है नेगेटिविटी का, उसकी तरह उसी तरह हेमलॉक ट्री को दिखाया गया, जो कि एक वो पॉइजनस ट्री है, जो कि निगेटिव की तरह। तो कैसे वो क्या करता है, उनका दिन उस निगेटिविटी से, उसकी मदद से उनका दिन जो है सो अच्छा होता है। तो ये चीज जो है उसमें दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थीम समझते हैं, इसका थीम बहुत सारा हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट, नेचर्स हीलिंग पावर, ठीक है। हीलिंग पावर दैट मीन्स क्या, कि आपको हील करता है, दैट मीन्स आपका जैसे जख्म है तो उस जख्म को वो भरता है, हील करता है, मलहम लगाता है, वो चीज ऐसे समझिए आप। तो नेचर्स हीलिंग पावर क्या है, इवन ए स्मॉल इवेंट इन नेचर कैन अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट। इवन जो एक छोटा सा ही तो ये घटना था, जो कि पोएट के साथ वो घटा था, लेकिन उस दिन जो है उनका मूड जो है सो पहले बहुत उदास और पछता रहे थे कि मेरा दिन बर्बाद हो गया, तो फिर दोबारा से उनका मूड चेंज हो गया, वो अच्छा हो गया, ठीक है, ये चीज। फिर ये अनएक्सपेक्टेड जॉय है। क्यों अनएक्सपेक्टेड जॉय बोला गया, इसलिए क्योंकि जो हम लोग मानते हैं सोसाइटी समाज में, जो कि काला कौवा है वो निगेटिविटी का सिंबल है, या फिर जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री है, तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड जॉय है, ठीक है। तो हैप्पीनेस कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली सोर्सेज, ठीक है, अनलाइकली सोर्सेज से भी जो है सो हैप्पीनेस आ सकता है, जैसे कि काला कौवा है या फिर पॉइजनस ट्री है, उससे भी क्या हो सकता है, वो हैप्पीनेस, उस चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आप याद रखिएगा इस थीम को। मैसेज क्या देना चाहते हैं वो, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्टिस के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि मतलब कभी भी जो है सो आपको जो है सो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किन चीजों को, जो छोटी छोटी घटनाएं जो आपके साथ घटती है, जो चाहे वो छोटी छोटी खुशी क्यों ना हो, उसे आपको क्या करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इससे आपको क्या मिलेगा, लाइफ में फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन्होंने नेचर हैज द पावर टू हील इमोशनल पेन, ठीक है, नेचर में इतना पावर है कि आपका जो इमोशनल पेन है, दैट मीन यदि आप बुरा सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, वो उसको हील कर सकता है, ठीक है, उसको वो कम कर सकता है, उस दुख को कम कर सकता है, या फिर उससे आप उबर भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। तो अब ये पोएटिक डिवाइसेज है, आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कविता में यूज हुआ है, और यदि पोएटिक डिवाइसेज हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कविता में बताते हैं आपको, तो आप कविता को और अच्छे तरीके से आप समझेंगे, ठीक है।
तो देखिए आप जो फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेज है ये एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन आप पोएटिक एंड डिवाइसेज लाइक सिमिली होता है, मेटाफर होता है, एलिट्रेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, कंसोनेंस होता है, उसके बाद अंसोनेंस होता है, एनाफोरा होता है, हाइपरबोली होता है, पर्सोनिफिकेशन, ये सब क्या है पोएटिक डिवाइस है जो है, जो कि कविता में जो है सो वो यूज किया जाता है, ठीक है। कवि अक्सर इसको यूज करते हैं ताकि कविता जो है और इम्पैक्टफुल लगे और वो कविता का जो राइमिंग वगैरह होता है वो सब और बेहतरीन तरीके से वो आए। तो जैसे आप देखिए यहाँ कविता में जो लाइन है, ठीक है, यहाँ कविता में है ना, हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है, ये जो कविता का लाइन है यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो एलिट्रेशन में आप ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जब कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होगा, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, उसी को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोएटिक डिवाइसेस कहलाता है वो एलिट्रेशन कहलाता है। तो देखिए आप हैज जो है, हैज इस लाइन में देखिए हैज एच से स्टार्ट हुआ है, एच है, यहाँ भी हार्ट है, एच है, ठीक है। वो वर्ड जो वर्ड होगा वो पास पास भी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होगा, लाइक क्लोजली कनेक्टेड है वर्ड्स, हैज है, उसके बाद दो वर्ड है, उसके बाद फिर हार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते थे। यहाँ पर ये चीज यूज हुआ है। इमेजरी का यूज हुआ है, कोई भी कविता आप पढ़ेंगे इमेजरी आप देखेंगे उसमें, इमेजरी 5 सेंसेस, इसका जब टाइप्स हम लोग इन डेप्थ जब हम पढ़ेंगे, ये 5 सेंसेस जो होता है उसका टाइप्स 5 सेंसेस के रूप में होता है। यहाँ इमेजरी जो डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री जो यूज किया गया है, ठीक है, एक विजुअल पिक्चर बनाया गया है, ठीक है, एक विजुअल पिक्चर बनाया गया है पोएट के द्वारा, ठीक है। ये चीज जो कि डस्ट ऑफ स्नो को दिखाएगा और हेमलॉक ट्री को दिखाएगा, जो कि वो कैसा ट्री है, वो पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस दैट मीन्स जहरीला, ठीक है, जहरीला पेड़ है, ठीक है। सिंबोलिज्म को भी सिंबल की तरह यूज किया गया है, क्रो है, हेमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है। और जो क्रो है वो रिप्रेजेंट करता है निगेटिविटी को, हेमलॉक ट्री है वो भी रिप्रेजेंट करता है निगेटिविटी को। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, इस वजह से ये क्या करता है, वो नेगेटिविटी को सिंबोलिज्म करके यहाँ दिखाया गया है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको ब्यूटी के रूप में दिखाया गया है, वो एक फीलिंग जो है दिखाया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो उनके शरीर में गिरता है तो उनका मूड जो है सो वो क्या होता है, वो चेंज होता है। ये सिंबोलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एरनी यूज किया गया है, ठीक है। क्या एरनी यूज किया गया है? एरनी हम लोग क्या देखते हैं, जो रियलिटी होता है उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरनी बोलते हैं। एरनी में यहाँ पर कविता में क्या दिखाया गया, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, काला कौवा है, उसको तो हम भगाते हैं, दूर भगाते हैं और हम देखना नहीं चाहते हैं और हम उसे निगेटिव तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं, चाहते हैं जो कि ये हमसे दूरी रहे, आसपास घर के पास भी नहीं रहे। या फिर हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। तो एरनी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से इस कविता में इस दो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव तरीके से जो दिखाया गया है कि वो एक नेगेटिव चीज जो है सो पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट किया पोइट के ऊपर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरनी बोलते हैं कि यहाँ एरनी की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट ये भी है इंजैपमेंट, ठीक है। इंजैपमेंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे जब कविता का कोई लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन जब आता है, कोई यदि पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, कोई यदि पंक्चुएशन मार्क्स, कोई यदि पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, यदि नहीं यूज हुआ है एक लाइन से दूसरे लाइन के बाद, यदि कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज हुआ है तो आप ये समझिएगा कि वहां पर क्या हुआ, वो इंजैपमेंट का यूज हुआ है। जैसे देखिए आप कविता जो यहाँ कविता का जो लाइन है यहाँ पर देखिए आप, द वे अ क्रो, ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स है, नहीं यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप सेकंड स्टेज में कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया गया, नहीं यूज किया गया। तो जब एक लाइन से दूसरे लाइन यदि हम लोग कविता में जाते हैं, यदि कोई पंक्चुएशन मार्क यदि यूज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंजैपमेंट का वो यूज हुआ है। तो ये मोटा मोटी फिगर्स ऑफ स्पीच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। ये चीज यदि हम लोग कंक्लूड करना चाहे, ठीक है, तो ये चीज बता सकते हैं हम लोग कि
पोएम जो है सो ये इसके जरिए जो है सो सेलिब्रेट किया गया किस चीज को, ब्यूटी को, किसमें, इवन छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी चीजों में जो है सो वो चीज ठीक है ये चीज। उसके बाद जो है सो ये चीज बताया गया कि पॉजिटिविटी कैन कम फ्रॉम इवन फ्रॉम ट्रेडिशनली डार्क एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज कन्वे करने की कोशिश किया गया इस कविता के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि कहने की कोशिश किए हैं कि जो सोसाइटी में कल्चरली जो हम लोग जो है सो मानते हैं कि कोई चीज डार्क एलिमेंट्स है, नेगेटिव का सूचक है, वो नेगेटिविटी का वो सूचक है, ठीक है, उससे कैसे जो है सो हम लोग पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को जो है सो इसमें दिखाया गया है, ठीक है ये चीज। अब चलिए कंप्लीट हम लोग देखें, समरी देखें, उसका थीम भी देखें, मैसेज भी देखें, उसके बाद फर्दर हम लोग जो है सो उसका पोएटिक डिवाइस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखें, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इससे और हमें क्या मिलेगा, समझ में मिलेगा, समझ आएगा ये कविता। इसमें आप देखेंगे आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है 2 नंबर का। उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में 3 नंबर का। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। तो ये अलग अलग टाइप है, ठीक है, इस टाइप से जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब आप बुक ओपन करेंगे तो बुक में ऑलरेडी देखेंगे ये इस कविता के नीचे जो है सो ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, तो व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, हमने बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वो पार्टिकल्स है, किस चीज का, तो स्नो का, छोटा छोटा वो टुकड़ा है, पार्टिकल्स है स्नो का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, ठीक है, कैसे पोएट का मूड क्या होता है वो चेंज होता है, ठीक है, वो चीज जो है सो आपको कंप्लीट समरी है, उसको हमने अभी देखा। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो मींस क्या, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है ना, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज करता है क्या, पोएट का मूड, है ना। हाउ डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, ठीक है, वो चीज, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डस्ट ऑफ स्नो से क्या होता है, वो उनका मूड क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब किस रूप में चेंज होता है, पहले वो डिसमे फील कर रहे होते हैं, डिसमे मीन्स निराशा होता है, याद रखिएगा ये बहुत अच्छा वर्ड है, डिसमे, सैड बोलिए आप, ठीक है, निराशा, ठीक है, डिसमे। तो डिसमे टू जॉय, बहुत निराश फील कर रहे थे तो उस दिन वो घटनाएं उस तरह की घटती है तो वो बहुत ज्यादा आनंदित वो फील करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब पूरा दिन फिर उनका जो है सो वो अच्छा होता है, इस कंटेक्स्ट में जो है सो बताने की कोशिश किया गया है। तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप समरी इन डिटेल प्रॉपर आप देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन उसका कविता का प्रॉपर आप देख चुके हैं, तो किसी भी तरीके का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ठीक है, जो फ्रोस्ट है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, जो कवि है, ठीक है, पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, तो नेचर को इस कविता में उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज, ये कविता में नेचर को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके का बर्ड्स जो है यूजुअली प्रायः कविता में यूज किया जाता है, पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन है क्या, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम, क्या आप सोचते हैं जो कि कभी भी आपने किसी कविता में देखा है कि क्रो जो काला कौवा है वो किसी कविता में यूज किया गया है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, और किस तरीके का इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होता है जब आप सोचते हैं काला कौवा के बारे में, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो दूसरे पोएट हैं फेमस लाइक जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब जो पोएट हैं, ठीक है, वो हमेशा जो कविता में वो यूज किए हैं बर्ड्स के रूप में, लाइक पैरेट यूज किए हैं, ठीक है, वो चीज कक्कू यूज किए हैं, मैना यूज किए हैं, ये सब चीज वो कविता में यूज किए हैं, जो कि वो बैड वुमन नहीं माना जाता है, बैड वुमन नहीं माना जाता, बुरा संकेत जो है सो वो नहीं माना जाता है, ठीक है, ये चीज वो अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज किए वो कौवा यूज किए जो कि बुरा संकेत माना जाता है, उसको पॉजिटिव तरीके से उन्होंने दिखाया है, ठीक है, ये चीज। तो इस चीज को जो है सो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये चीज। फर्दर देखिए आप इसमें, देखिए जो था, डू यू थिंक अ क्रो इज मेंशन
इज ऑफन मेंशन इन द पोएम। स्वाभाविक है, किसी भी कविता में आप नहीं देखते हैं जो कि क्रो कौवा को जो है वो मेंशन किया जाता है। ये सब आपको लिखना। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। जब आप कौवा के बारे में सोचते हैं किस तरीके का इमेज सबसे पहले क्रिएट होता है। जैसे हमने आपको बताया कि बचपन की कुछ यादों के बारे में हमने आपको बताया कि स्वाभाविक है बैड वुमन के तौर पर जो हम लोग कस्टम में सोसाइटी में इस चीज को मानते हैं, लेकिन फर्दर जो है सो वो इस कविता के जरिए जो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो उन्होंने दिखाया है कि एक छोटा सा मूवमेंट जो कौवा जो है सो हेमलॉक ट्री पर वो बैठता है, उससे डस्ट और पार्टिकल्स नीचे गिरता है, उनका मोड जो है सो वो चेंज होता है। तो ये एक बदलाव है, ठीक है, कि निगेटिव चीज से जो हम लोग क्या सोचते हैं पॉजिटिविटी की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ठीक है। अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हेमलॉक ट्री वो क्या है, वो एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला ट्री है, ठीक है, जहरीला। व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट अ ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और ए पाइन। ये बताने की इसमें क्वेश्चन में यूज किया गया है कि जैसे जो दूसरे पोएट है क्यों ये सब पेड़ को यूज करते हैं, मेपल है, ओक है, पाइन है, ठीक है, इन सब पेड़ को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, जो कि वो पॉजिटिव सेंस में उसको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है सो पॉइजनस ट्री को कविता में यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। स्वाभाविक है कोई निगेटिविटी को वो डिनोट नहीं करना चाहता है, ठीक है, कविता में मेपल, ओक ट्री और पाइन ये सब जो है सो दूसरे पोएट वो यूज करते हैं ताकि उसके ब्यूटी को वो दिखा सके कि वो कितना खूबसूरत है। जनरली निगेटिव चीज को लोग नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई पक्षी है जो कि बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगा जो कोई पक्षी है, कोई पेड़ है उसमें बहुत खूबसूरत लाल पीला हरा जो है सो उसमें फूल वगैरह उगता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है जो कि उसी को लोग क्या करेगा, वो कविता में वो मेंशन करेगा, उसको ब्यूटीफाई करेगा, उसको वो इंगित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उन्होंने यूज किया उस चीज को, ठीक है। ये रहा। फिर देखिए हाउ डज, ये तो है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय और सोरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रो और हेमलॉक इस कविता में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, जॉय और सोरो। What does the dust of snow that the crow sex of a hemlock tree stands for, ठीक है। तो आप इस कविता के जरिए इसमें क्या देखा आपने कि क्रो और हेमलॉक ट्री के जरिए जो है सो मतलब एक जो डिस्मे में थे, जो कवि मतलब निराश थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, फाइनली वो जॉय आनंद का वो फील करते हैं। तो मतलब जॉय के रूप में इनको दिखाया गया, जो निगेटिव फीलिंग्स है उसको पॉजिटिव तरीके से क्या किया गया यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। ये चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, हैप्पीनेस को। यहाँ हैप्पीनेस को तो नहीं, हैप्पीनेस को तो सिंबलाइज नहीं करता है जनरली, डेथ को नहीं, सोरो को, ये सोरो को, दुख को प्रकट करता है। ये चीज हम लोग को सोसाइटी में समाज में नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सोरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो इस कविता के जरिए कौन सा दो निगेटिव क्रिएचर्स है, ठीक है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि है वो यूज किए है, कैसे पॉजिटिविटी के तरीके से उन्होंने यूज किया है। तो स्नो एंड डस्ट इसका तो नहीं है, ठीक है। हेमलॉक ट्री और क्रो है, यस यही होगा। दो चीज निगेटिव, काला कौवा, हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है। तीसरा है हेमलॉक ट्री, ये तो है, बट स्नो, स्नो यहाँ पर है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्नो एंड क्रो, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दैट इज क्या है, हेमलॉक ट्री और क्रो, ठीक है। ये चीज इन दोनों को जो है सो इन्होंने पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। हमने बताया आपको कि जो अलग अलग टाइप का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, जो कि इस टाइप का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछा गया अभी अभी है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, और ये जैक बोर्ड में भी जो है सो ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। और ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट आंसर। एक तो वेरी शॉर्ट पूछता है 2 नंबर का, एक शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन में जो है सो आप पाएंगे जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक्सट्रैक्ट मींस क्या होगा कि किसी कविता से या फिर किसी प्रोज वाले सेक्शन से जो कहानी वगैरह टाइप का रहता है पैसेज के फॉर्म में, वो आपके चैप्टर से वो पिक किया हुआ रहेगा, उसका अंश एक छोटा सा पार्ट होगा, उसी से क्वेश्चन क्रिएट किया गया होगा, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का है। ये देखिए आप कविता का ऑलरेडी यहाँ पर लाइन मेंशन है,
और ये फर्स्ट स्टेंजा ही है, स्टेंजा फर्स्ट ही है ये, ठीक है, स्टेंजा 1 ही है ये, ठीक है, स्टेंजा 1 ही है जो कि यहाँ पर यूज किया गया और इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का हुआ एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा नंबर 2, फिर तीसरा 1 नंबर का। तो यदि आप इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में यदि 2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं 2 ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए जेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कविता का लाइन है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस कविता से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये स्वाभाविक है जो कि डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। और ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं आप, कविता में लाइन में ही ऑलरेडी मेंशन है डस्ट ऑफ स्नो। तो कविता आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप गेस भी कर लेंगे, क्योंकि कविता की लाइन में ही लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो। तो आप समझ जाएंगे ये कविता कहाँ से लिया गया, किस कविता से लिया गया, तो डस्ट ऑफ स्नो से ही लिया गया। ये स्टैंजा फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट मींस अंश इज टेकन, ठीक है। तो किस कविता से जो है सो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है ये, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी था, यदि मेंशन नहीं होता तो हो सकता है जो कि आपको थोड़ा कठिनाई होती ढूंढने में, समझने में, लेकिन ऑलरेडी देखिए लाइन में मेंशन ही था डस्ट ऑफ स्नो, उसी से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटेन दिस लाइन्स। तो ये जो कविता का लाइन है उन्होंने किसने लिखा है, तो हमने बताया आपको कि कविता के जो पोएट है वो कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो आप लिख दीजिएगा दिस लाइन्स आर रिटन बाय क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है सो ये लिखा गया है, ठीक है। फर्दर जो तीसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। जो डस्ट ऑफ स्नो है मतलब पार्टिकल्स ऑफ जो स्नो है, पार्टिकल्स जो है, ठीक है, मतलब छोटा सा जो टुकड़ा है स्नो का, ठीक है, वो कहाँ था, तो वो हेमलॉक ट्री पर ही था। हेमलॉक ट्री पर था, उस पर कौवा जब बैठता है तो वो हेमलॉक ट्री से जो पार्टिकल्स है वो नीचे क्या होता है, वो पोएट के शरीर पर गिरता है, तब उनको अच्छा फील होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। आप इस तरीके का जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी आप पैसेज में या फिर कविता के लाइन में देखेंगे तो आप उससे लिख पाएंगे। सबसे पहले था जो कि पहला क्वेश्चन था जो कि किस कविता से लिया गया है, तो डस्ट ऑफ स्नो से। इसके पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और तीसरा क्वेश्चन था जो कि डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिरता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री से गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेमलॉक ट्री, जो कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है, ये चीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये कविता यहाँ पर फिनिश होता है, इन होता है। आई होप कि आपको पहले से बेहतर तरीके से ये कविता और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। सीक्वेंस हम लोग किए, अबाउट द ऑथर किए, पोइट का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देकर आप कनेक्ट किए कविता से, लाइक कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें क्या क्या हो सकती है समाज में, जब हम लोग उदास होते हैं क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग कविता डिस्कस किए, उसके बाद कुछ थीम, मैसेज, उसका पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो एक चीज आपको बता देते हैं कि फिलो का एक ऐप है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वो किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, तो आप 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिलो प्ले स्टोर पर जाना है, फिलो ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से लॉग इन करना, और आप 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। उसके बाद आप चैट में आप कमेंट करें, ठीक है, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली अपडेट्स जो है सो आपको ऑलरेडी मिलता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू आपको डेली अपडेट्स जो है सो कुछ भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का आएगा तो आपको अपडेट्स वो मिलता रहेगा। और इसी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने आपको लेक्चर प्लान बताया था, उसी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा। क्लास 10 जैक बोर्ड का कंप्लीट सारा हम लोग जो है सो लगभग जितना भी लेक्चर हो, 35-40 लेक्चर में सारा एक एक चैप्टर का आप देखेंगे, दोनों बुक, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर सेक्शन, सारा जो है सो हम लोग उसमें कंप्लीट देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।